ग्यारह के श्री श्री महाकाली मंदिर में यहाँ पे हमारे साथ है यहाँ के कमेटी के एडवाइज़र मुरली कृष्णा। ये गांव वालों की मदद से हुआ है। गांव वाले जितने भी डोनर्स थे उन्होंने मदद किया है और जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने काफ़ी मदद किया है। देवी देवी नमस्ते मादित्य गिरिजा नंदनं प्रभु नमो विघ्न निहत्यासु सर्वसिद्धि चंदन गंध पुष्प भक्तजन, सर्वप्रथम आपको महाअष्टमी की बहुत सारे शुभेच्छा। आज हम मेरीन एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से पूजा कमेटी की तरफ से यहाँ पे है। यहाँ पर हमारा 76th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन होता है। बीच में विगत कुछ वर्षों से डिसकंटिन्यूड था, लेकिन बाद में वो कंटिन्यू चल रहा है और आज अष्टमी का भी पुष्पांजलि चल रहा है। कृपया ध्यान दें, हमारा ये जो पूजा कमेटी बाकी जगह से अलग इसलिए है कि हम यहाँ में दो डिपार्टमेंट मिलके एक साथ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैरीन। और हमारा जितना भी गवर्नमेंट सर्वेंट मैक्सिमम जो है उनका कंट्रीब्यूशन से हम लोग ये पूजा करने को सक्सेस होते हैं। हमारा यहाँ का एक खासियत ये है कि जो भी हमारा रिलीजियस होता है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, सब मिल के यहाँ पर आके आयोजन करते हैं। और हम लोग का ये विश्वास और भरोसा के ऊपर हम लोग यहाँ पूजा करते हैं कि हम लोग सब शांति में रहे, कोई जगह में कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो। बस यही बोल के मैं विदा रहा हूँ। नमो सर्व मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। पुष्पांजलि श्री श्री देवी भगवती नमो। अरे का दोबारा हो गया ना? हाँ दोबारा। पुष्पांजलि श्री श्री देवी नमो। नमो हर पापम हर रोगम हर सुखम हर नारी हर प्रिय एक पुष्पांजलि श्री श्री देवी नमो। कायेन मनसा वाचा कर्मण्ये जगत्कृते एक पुष्पांजलि श्री श्री देवी मंगला मंगल्ये त्र्यंबके गौरी सृष्टि स्थिता नासी शक्तिभूते नारायणी नारायणी नमस्ते।
तो ये 37 ईयर से हम लोग जो है ये पूजा कर रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद से सक्सेस भी हुए हैं। बाकी तो जनता देखती है, जनता को मालूम है कि हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। बस सबका आशीर्वाद बना रहे, यही हमारी कामना है। बस जय माता दी। नमस्कार, मैं शुभ्रा आ गई हूँ MES दुर्गा मंदिर में, जो कि है हैडो पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ की आराधना के लिए यहाँ पे इन्होंने दिए जलाए हुए हैं। कई दियों को इन्होंने जलाया है। इस दिया का जलाने का जो अर्थ है ये है कि माँ बुरी शक्तियों को हमसे दूर रखे, हमारा जो जीवन है वो उजालों से भर जाए। तो आप इन दियों के बारे में थोड़ा और हमसे बातचीत कीजिए और बताइए कि क्या इनका महत्व है। महत्व एक चीज़ क्या ना, ये रावण ने बनाया थे कि तो वो ये जो पूजा किया था आदिशक्ति महामाया को जीतने के लिए। क्योंकि जब शिवलिंग उठा के शिव जी ने उसका भक्त पूजा किया था ना, रावण ने ध्यान किए थे, तो उसने बोला जब उसका दर्शन नहीं दिया था अपना यज्ञ किया था, तो एक में क्या ना हमेशा एक एक मुंडी काट के डाल देते हैं। तो 9 मुंडी डालने के बाद 10वें मुंडी जब है काटने तब महादेव ने उसके हाजिर हुए थे। तो बोले थे कि देखिए मैं तुम्हारा तपस्या में सफल हुए, तो मैंने मैं क्या चाहिए बोला, बोला तुम्हारा शिवलिंग है हमारा श्रीलंका में जगह हम बैठाएंगे। बोला ठीक है लेके जाओ, पर जिस जगह से तुम्हारा हाथ से निकल गया उसी जगह मैं बैठ जाऊंगा। तब वो जब लेके जा रहा था तो शिव जी ने गणेश जी को बोला देखिए हमें तो लेके जा रहे हैं, अभी तुम्हें जो करना करना। तो उसका साथ छल करने लगे, छल कर तो गुस्सा है तो उसको शिवलिंग को छोड़ के उसे लड़ने लगा। तो शिवलिंग हाथ से खींच के रामेश्वर में जाके गिरे। वो शिवलिंग से रामेश्वर में बैठे हुए हैं, तो इसको लेके जा नहीं पाए। इसके बाद इसका पूजा करें, ये पूजा में सफल नहीं हो पाए, इसीलिए वो सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये पूजा मनाया जाता है। पहले हम लोग ना ये ना तो पक्का का घर होते थे ना टाइल्स लगते थे, हम लोग के ना झोपड़ी में बस करते थे, मट्टी का घर होते थे। तब क्या ना मट्टी में कहना तो नीचे कुछ आसन देना पड़ता, कोई भी जैसे आप जाएंगे घर में किसी को बैठने के लिए देना कुछ नहीं, तो इसको जलाना है तो नीचे कुछ रखना। जैसे ये सब मैंने किया ना पेपर रखे। तो ज़रूरी नहीं है कि केले के पत्ते पर ही जलाना है। ऐसा नहीं, केला पत्ते हम लोग शुभ मानते हैं, कोई भी पूजा होता है उसमें रहता है। जैसे हमारा केला पेड़ जो ना गणेश जी का जो सिद्धि और रिद्धि दोनों है, गणेश जी का पत्नी है, तो उसका उनके साथ में देखिए केला पेड़ है। अच्छा, तो इस केला पेड़ को कोलाबो के नाम से भी जानते हैं। ये कलाबो इसलिए है, गणेश जी का 2 पत्नी होते थे, रिद्धि और सिद्धि। तो उसमें कहना वो तो उनको तो लाने चाहिए, इसका ना ये केला पेड़ को उसमें 9 पत्रिका बोलते हैं। जो 9 पत्रिका जगह 9 कन्या है। दुर्गा माता कभी कहीं नहीं गए थे, उनका एक एक रूप भेजते थे। इसमें जो है 9 पेड़ है, 9 में 9 किस्म का चीज़ है। तो यहाँ पे 108 कमल के पुष्प चढ़ाए हुए हैं, तो उसका क्या अर्थ है। संधि पूजा जो होते हैं ना, जैसे ये 108 दिया है ना, उसका कमल फूल उसको क्या ना उसको खुश करने के लिए फूल चढ़ाए थे, ठीक है। लेकिन महामाया तो महादेव का लीला है, उसका सामने तो कोई जीत नहीं है। जो माता शक्ति है ना वो महादेव के रूप है,
जैसे उसका कहानी कैसा है, जैसे काली रूप पकड़े थे ना, जो असुर को काटे थे, एक हाथ में खड़े थे, इधर काटते थे। तो जब वो अपना ठंडा नहीं होता, शिव जी बीच में सो गए थे। तो जब देखे ना, जब मेरा पति मेरा इसलिए बहुत दुखी थे, तो पहाड़ के अंदर छुप गए थे। जब मैं पति के साथ मुंह नहीं देखा था, तो उनको बोला आप सामने आइए, जो कुछ भी किया ना वो हमने करा है, वो हम ही है। बोलो वो कैसा है? तो सामने जो एक ना गुफा के सामने खड़ा मिरार है, उसका जैसे खड़ा हो ना, जहाँ शिव जी खड़ा है वहाँ पार्वती जी खड़ा है, जहाँ पार्वती खड़ा है वहाँ शिव खड़ा है। बोला ये क्या रूप है? बोला वो जो देख रहे ना वही असली है, असली में जो कुछ किया है वो हमने किया है। बोला आपका क्रोध ठंडा करने के लिए वो हमारा लीला है, जो भी शेर गिए थे वो भी मेरा ही रूप है। बोला क्योंकि उस लोग को जो दिखता है कि माँ गया, महामाया गया है, लेकिन महामाया तो मैं हूँ। बोला हाँ, हम ही शिव है, हम ही संसार है। ये उसका जो ना वो पैदा हुआ ना वो मरना हुआ। जैसे हमारा प्रभु रामचंद्र ने जुगों जुगों में अपना चेंज बदलते जाते हैं, लेकिन महादेव जो नारायण भी ऐसी है, पर उसने धरती पे नहीं आते तो ये संसार नहीं बसते थे, असुर राज होते थे। इसलिए वो अपना धरती पे इसलिए आना, हर युग में एक अपना अलग अलग रूप में आता है। तो महादेव जो आदिशक्ति है वो भी ऐसी है, लेकिन क्या वो एक ही बार ही आया और गया नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने उसको आदिशक्ति महामाया बोलते हैं। शमशान में रहते हो, भस्म राख अपने बदन में रहते हैं। तो माँ काली जो ना, जहाँ शिव जी होता है वहाँ माँ काली भी जहाँ है, वहाँ आदिशक्ति महामाया भी हुई है, माने माँ दुर्गा है। हमारी भारतीय संस्कृति, इसकी कहानी अगर आप शुरू करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगी, इतना वास्ट है ये। तो इसकी छोटी छोटी बातें जो हम जान रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के दौरान, इनसे बातें कर रहे हैं और हमारे साहित्य, हमारे जो संस्कृति है उसके बारे में जान रहे हैं। तो आप भी हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी पूजा परिक्रमा का ये जो कार्यक्रम है। इससे हमें बहुत सी जानकारी जो हमने सुना नहीं था, कभी हमें पता नहीं था, ये हम जान पाएंगे। अतुल सिद्धि समिति के पक्ष से हर द्वीपवासी को नवरात्रि और श्री श्री दुर्गा पूजा का शुभकामनाएं देते हुए इस साल हमारे पंडाल में इसरो का चंद्रयान 3 का मिशन सक्सेसफुल उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक चंद्रयान का स्केल मॉडल बनाया है और दुर्गा देवी के बैकग्राउंड में एक चांद को डिपिक्ट किया है। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस मॉडल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम में भविष्य के बच्चों के लिए इसको प्रस्तुत किया जाए। हम अतुल सिद्धि समिति का पक्ष से द्वीपवासियों को दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। और हमारा ये प्रयास जो है हर साल डोर टू डोर जाके कलेक्शन करके हमारा ये पूजा करता है। हमारा सदस्य का भी प्रयास है। ये साल में पूरा बारिश का पीछे हम लोग किसी का पास जा नहीं सका, जितना कलेक्शन हुआ वही हिसाब से हम लोग पूजा को सफल करने का कोशिश किया है। इस बार हमारा महिला सदस्य भी बहुत सारा परिश्रम किया है डोनेशन को कलेक्शन करने के लिए। उसका जो फलस्वरूप आप लोग देख रहे हैं, ये बैनर वगैरह ये सब है हमारा महिला सदस्य लेके आया है।
दोस्तों हमारी पूजा परिक्रमा जारी है और इसी के चलते मैं शुभ्रा आपको ले आई हूँ आज वंडूर की इस भूमि पे। वंडूर पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर माता की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। यहाँ पे एक अलग ही थीम हमें दिख रहा है। नीला जो माता की मूर्ति है इसको ब्लू कलर में किया गया है। ब्लू यानी हमारे पंचभूतों में जो एक ब्लू होता है आसमान, जो आसमान को हम अनंत कहते हैं, तो वैसे ही माँ की शक्ति अनंत है, माँ असीम है, उसी का यहाँ पे दर्शन हम कर रहे हैं। माँ की शक्ति को अनंत रूप में दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ के सेक्रेटरी हमारे साथ और बाकी के कमेटी मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे ये पूजा कितने सालों से चल रही है। अभी 70 ईयर सेलिब्रेशन चल रहे हैं। अभी 70 ईयर्स चल रहे हैं। अभी 70 ईयर्स कंप्लीट हुआ। हाँ, कंप्लीट हो रहा है। तो 70 ईयर्स से ये पूजा को इन्होंने यहाँ पे बरकरार रखा है। यहाँ की संस्कृति को इन लोगों ने यहाँ पे पकड़ के रखा है ताकि ये जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है इनसे सीख सके। अब आप बताइए सर, यहाँ पे पूजा जो चल रही है इसके बारे में आप लोग जानते हैं, माँ दुर्गा के बारे में, इस पूजा का जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो महिषासुर कौन है? महिषासुर असुर था जिसका वध किसने किया था? माँ दुर्गा ने किया। माँ दुर्गा ने किया था। तो महिषासुर को किसी ने वरदान दिया था। किसने वरदान दिया था? शिव में। गलत, शिव ने वरदान नहीं दिया था। किसने दिया था? मुझे भी शिव ही पता है। ब्रह्मा जी ने। एग्जैक्टली, ब्रह्मा ने दिया था। क्योंकि इन्होंने हमारा एक क्वेश्चन बोला है सही, तो इनसे हम दूसरा सवाल पूछेंगे। ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया था? ब्रह्मा जी ने, असुर ने बोला था कि मुझे मौत नहीं देना, मतलब कि अमर रहेगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला था नहीं, वो नहीं दे सकता। और असुर ने तपस्या करके हाँ काफ़ी हद तक सही बोला, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं मिला। उन्होंने बोला था, असुर ने, कि मुझे कोई देवता मेरा वध ना कर सके, तो इसीलिए देवी माँ की सृष्टि की गई थी। देवी माँ को जो है जागृत किया गया था। असुर जो ऐसा चीज़ है उसको कोई दुनिया धरती में कोई नहीं मार सकता है। इसलिए सारा जो देवतागण मिल के उसको शक्ति दिया जो उसको मारने के लिए, कि उसको ऐसा वरदान उसमें हुआ कि जो उसको कोई नहीं मार सकता है। ऐसा आदमी को दिया, मतलब सब मिल के बनाया, जो सब वरदान दे के, जैसा नारी को जो शक्ति है वो दिखाया, जो नारी शक्ति जो देश में है, नारी शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, वो नारी शक्ति को मालूम है, हमको कोई नहीं मार सकता। नारी मतलब तो छोटा चीज़ है उसके लिए। असुर के लिए नारी तो सबसे उच्च चीज़ है। उसको जब बोला आपको नारी में मारेगा, वो लेके हंसता था, बोलता नारी कैसे मारेगा, नारी तो नहीं मार सकता। इसलिए सारा देवतागण मिल के नारी शक्ति उसको वरदान दिया उसको मारने के लिए, इसलिए असुर को वध हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सारे देवताओं ने अपनी शक्ति हमारी दुर्गा माँ के भीतर प्रतिष्ठा की और इसी से दुर्गा माँ ने क्या किया? महिषासुर का वध किया। तो इनमें से जो भी हमारे देवता हैं उन्होंने एक एक शस्त्र माँ को दिए थे। तो इंद्रदेव ने कौन सा शस्त्र दिया था? गलत। इंद्रदेव ने कौन सा शस्त्र दिया था माँ को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, पास, ठीक है। तो इंद्रदेव का नहीं पता है, तो शिव जी ने कौन सा शस्त्र दिया? त्रिशूल। एग्जैक्टली, त्रिशूल दिया था शिव जी ने। अब त्रिशूल के बाद हमारे जो माँ के हाथ में चक्र होता है, वो चक्र किन्होंने दिया? विष्णु ने दिया था। और वो चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन चक्र। वेरी नाइस, सुदर्शन चक्र। आपसे दूसरा सवाल, जो हमारे ब्रह्मा जी है उनको क्या कहा जाता है? नहीं पता है। जैसे उन्होंने, मैं एक हिंट देती हूँ, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, ठीक है, तो ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है? सृष्टिदाता। सृष्टि करता है ना, सृष्टिकर्ता, राइट, सृष्टिकर्ता। तो हमारे जो त्रिदेव हैं, त्रिदेव यानी कि तीन देवता जो हमारे मूल त्रिदेव हैं, वो कौन कौन है आप बता सकते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर में से शिव जी को क्या बुलाते हैं?
महेश्वर महेश्वर बुलाते हैं, जैसे कि ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता बुलाते हैं, वैसे शिव को क्या? पता है। शिव जी क्या करते हैं? शिव जी जैसे तांडव एग्जैक्टली तांडव करते हैं, पर हाँ एग्जैक्टली हाँ, वी आर कमिंग टू द पॉइंट। शिव जी क्या करते हैं? तांडव करते हाँ, तांडव से क्या होता है? धरती पे क्या होता है? हलचल हलचल में देते हैं। और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? कोई 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 बताएगा क्या होता है? बहुत अच्छा लगा आप लोग जो हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है, पहला बार आपको सबसे बड़ा धन्यवाद दे रहा आप लोग जो हमारा मीडिया जो आया, कम से कम सबका जो हम लोग जो जानकारी हम लोग पास नहीं था, बहुत सारी जानकारी हम लोग को मिल रहा है आप लोगों की तरह। अगर इस तरह भी अगर पहले कभी आने से अभी कुछ कुछ लोगों को जी बिल्कुल 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 ये अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। मतलब आगे का जनरेशन को कम से कम प्रेरणा मिलेगा जो ये हो सकता है कि हम लोग तो पूजा कर रहा है, सिर्फ दुर्गा पूजा बच्चा लोग का अंदर पूजा करना है एक साल साल में ये होता है, मतलब त्यौहार होता है, लेकिन त्यौहार का साथ और भी हम लोगों को कुछ सीखने का मिलेगा, आनंद मिलता है हम लोगों को। आनंद सीखने का भी मिलेगा ना। सबसे बड़ा बात है कि बंगाली लोग का जो मेन पूजा है, हम लोग मतलब दिल से तहे दिल से जो हम लोग पालन करते हैं वो है दुर्गा पूजा। तो यहाँ पे आपने देखा इनको कितनी जानकारी है अपनी संस्कृति के बारे में। आज भी यहाँ के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ जो आज के जनरेशन के लोग हैं, इन्होंने एक साथ कितने अच्छे से हमारे इस क्वेश्चन आंसर का रिस्पॉन्स किया और इनको काफ़ी जानकारी है। ऐसे ही जानकारी अपने नेक्स्ट जनरेशन को करें और हमारी संस्कृति ऐसे ही हमेशा जीवित रहे। पूजा।